प्रीवियस ईयर अरिहंत का है जो कि आप देख सकते हो, और ये आपका मेंस के लिए है। तो मेंस से पहले अगर मैं बात करूं दिशा की, तो दिशा ने प्रीवियस ईयर निकाला है अपना, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी निकाला है, साथ में इसमें प्रैक्टिस सेट भी है। तो ये प्री के लिए है, ये मेंस के लिए है। और ये वाला जो प्रीवियस ईयर है ये मुनाल पटेल सर का है, जो ऑब्वियस सी बात है आपको पता है इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट, एक तरह से इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट है ये सर, मुनाल पटेल सर। तो दिशा पब्लिकेशन से इनका ये बुक निकला हुआ है प्रीवियस ईयर का, प्रैक्टिस सेट भी इसके अंदर है। ये प्री के कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे इन्होंने लिए हुए हैं, ये मेंस के लिए है। और आपको बता दें कि ये प्री का पेपर 1 है और सी सेट जो है वो प्री का पेपर 2 है। तो प्री का पेपर 2 जो है वो तो अरिहंत से लेना है सी सेट का, पेपर 1 जो लेना है वो आपको लेना है दिशा का, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है, प्रैक्टिस सेट भी है। तो ये पेपर 1, ये पेपर 2, ठीक है, ये प्री और ये प्री का सेकंड पेपर इज सी सेट। एंड मेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, मेंस है आपका अरिहंत, मेंस आपका अरिहंत का है जो मैंने आपको बता दिया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ मुखर्जी नगर में। तो फिलहाल हम मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। आज संडे था, मेरा ऑफ था क्लासेस का, आज मेरी क्लासेस नहीं थी, तो मैं सोचा बच्चों के लिए एक वीडियो बनाई जाए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट के अंदर, और देखा जाए तो बच्चों को बुक्स लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन सर्विस के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो मैं मुखर्जी नगर में आई हूँ। तो देखो मुखर्जी नगर ना भरा रहता था पहले, मतलब इतनी भीड़ होती थी यहाँ जिसकी कोई हद नहीं, और अब हालात इतने हो चुके हैं कि अब ये खाली है। संडे में यूजुअली बच्चे घर जाते हैं, लेकिन इतना खाली नहीं होता जितना खाली अभी है। आप दिखाइए एक बार मुखर्जी नगर का हाल क्या है फिलहाल, ठीक है। तो मैं एक शॉप पे आई हूँ, ऑब्वियसली बात है, और शॉप का नाम है राय बुक शॉप, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। राय बुक शॉप पे आई हूँ जहाँ से मैं आपको यूपीएससी की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें बताने वाली हूँ जो आपकी एक तरह से बहुत हेल्प करेगी। ये तो खैर हम आगे चल के बताएंगे कि कौन सी किताबें होंगी और क्या क्या हम करने वाले हैं। तो आइए एक बार बुक शॉप के अंदर चलते हैं। तो आखिरकार हम बुक के अंदर आ चुके हैं, यानी बुक शॉप के अंदर आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपके बुक के अंदर भी घुस चुके हैं। तो ये है राय बुक शॉप के ऑनर, राय भैया, ठीक है। तो इनके यहाँ पे मैं हमेशा पता नहीं क्यों ये कहती हूँ, आपको लगता होगा कि बुक ले लो यहीं से बुक ले लो, क्योंकि ऑथेंटिकली मुझे ये भरोसा है कि जो आप जब पेमेंट करोगे ना तो आपका पेमेंट कभी भी नहीं मरेगा। ये एक सबसे बड़ी टेंशन होती है कि भाई पेमेंट तो मेरा नहीं मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं फाइनली एक बार आप हल्का सा चेहरा नीचे करके बच्चों को दिखा दो, ठीक है, मोस्ट वांटेड पर्सन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई किताब पढ़ रहे हो, एक टीचर से सबसे बड़ा जो इंसान होता है वो होता है जो आपके हाथों तक किताब पहुंचा रहा है। तो वो राय भैया है, हम पूरा विश्वास से कह सकते हैं कि भाई आप जब भी कोई किताब मंगवाओगे तो आप आराम से, मतलब सही रहेगा हिसाब किताब। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा आगे चलते हैं। तो कुछ किताबें शायद मैंने निकलवाई थी, मुझे लगता है भैया यही वो किताबें हैं जो मैंने शायद निकलवा के रखी थी। और तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि जैसे संडे है, ऑफ रहता है, क्लासेस नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी मीटिंग्स होती है, हमारे टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ में, काफ़ी मीटिंग्स होती हैं, कुछ हेल्प जब क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो कुछ हेल्प वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जो बिगनर्स होते हैं, यानी जो तैयारी करना चाहते हैं, आजकल तो एक जुनून अलग ही टाइप का चलने लग गया है। सपोज करो कोई चपड़ासी है, क्लर्क है, या फिर कोई इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, या कोई भी टीचर है, कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब है, तो वो क्या करने लगे हैं, वो भी प्रिपरेशन करने लग गए हैं। तो अब घर बैठे कैसे तैयारी की जाए, कैसे चीज़ों को शुरू किया जाए, या फिर जो अभी क्लास 12th में ही है उन्होंने भी एक सपना देख लिया है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, ठीक है। तो ये सपना जो है पूरा करने के लिए हम राय भैया की दुकान पे आज आए हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत सारी किताबें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिलेबस से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता। तो सैप की एक बुक है जो यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बताती है, जिसमें वो बताती है कि प्री होता है, मेंस होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं, इन सभी बातों के बारे में इस किताब ने बताया है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा फोकस कर देती हूँ ये किताब, ठीक है। तो अगर कोई बिगनर है तो पहले एक बार सिलेबस को देख ले, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बिगनर है तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एनसीईआरटी पढ़े। तो मैं यूजुअली शॉप पे आती रहती हूँ, तो पहले एनसीईआरटी उस तरफ लगी रहती थी, लेकिन अभी लगी नहीं है, थोड़ी बहुत नीचे एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ पे भी मैंने एक चीज़ देखी है कि सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है वो यहाँ पे एनसीईआरटी की होती है, लॉट के लॉट बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिक किताबें हमारी एनसीईआरटी ही है, लेकिन अगर कोई उन बेसिक किताबों से बच के कि भाई नहीं मेरा तो बेसिक बिल्कुल क्लियर है, मैं तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, मेरे को तो ओवरव्यू चाहिए, तो आप एक एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो जो कि महेश बनवाल जी की है, जो कि 6 से लेके
12th तक की एनसीईआरटी इन्होंने इस किताब में कवर की हुई है। महेश बनवाल जी की बुक है, पब्लिकेशन है कॉस्मोस, ठीक है। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन है ये वाली बुक है, और महेश कुमार बनवाल खुद एक IPS है, ठीक है। तो इन्होंने ये किताब लिखी है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी अच्छी किताब लिखी होगी। उसके बाद अब मैं कुछ किताबों से रूबरू आपको करवाने वाली हूँ। अब होती है आपकी वाकई में किताबों की शुरुआत। सबसे पहली बुक जो है यहाँ पे रखी हुई है एथिक्स की। तो एथिक्स की जो बुक है वो बुक है द लेक्सिकन की, क्रॉनिकल पब्लिकेशन है ये। वैसे तो आपको बता दूं जो बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उन्होंने एथिक्स की बुक कभी देखी नहीं होगी, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी और आपको पढ़नी है। तो भूल जाइएगा कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ के एग्जाम क्लियर हो जाता है, नहीं। बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है यूपीएससी के अंदर, इसलिए मैंने आपको सिलेबस बोला है। तो क्रॉनिकल की द लेक्सिकन जो बुक है वो एथिक्स की, वो आपको पढ़नी है, तो ये बुक है, ठीक है, एथिक्स के लिए। अब एथिक्स भी सब्जेक्ट होता है, ये आपको सिलेबस देख के पता लग जाएगा। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ हिस्ट्री की 4 किताबें। कहते हैं मैम हिस्ट्री की तो एक बुक होती है, एक्चुअल में आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आपको मॉडर्न भी पढ़नी होती है, मिडिल भी पढ़नी होती है, एंशिएंट भी पढ़नी होती है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी होती है। तो अलग अलग राइटरों की 4 किताब। देखिए सबसे पहले आती है आपकी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है बहुत फेमस किताब है, मतलब मेरे हिसाब से जेन्युइनली जो कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा होगा इस बुक के बारे में सुना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री की ये बुक है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम सबसे बढ़िया किताब मानी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आपको जितनी भी मैं किताबें बता रही हूँ ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम टू सेम मिलेगी। और हिंदी में देखो ये बुक यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे रखी हुई है हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में ये बुक्स रखी हुई है। मेरे हिसाब से मैंने बोला था हिंदी इंग्लिश निकाल देना, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी बन जाती। तो सेम किताबें हैं, मतलब एग्जैक्ट सेम है, राइटर भी सेम है, पब्लिकेशन भी सेम है, ठीक है। उसके बाद मैं आती हूँ आपकी मिडिवल हिस्ट्री में, जो कि लिखी हुई है आपकी सतीश चंद्रा। तो सतीश चंद्रा की बुक काफ़ी फेमस है, ठीक है। सतीश चंद्रा जी की बुक है आपकी मिडिवल हिस्ट्री की। तो मॉडर्न मिडिवल हो गया हमारा। उसके बाद आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो है अर्जुन देव की। तो अर्जुन देव की वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों को पढ़नी है, तो ये आपकी अर्जुन देव की हो गई। उसके बाद में आप लोगों को पढ़नी है एंशिएंट जो आप लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है RS शर्मा की। तो RS शर्मा की जो है एंशिएंट है, देख लीजिए। मैं हर एक बुक का जो मेन होता है राइटर वो बता रही हूँ, लेकिन कुछ किताबों का पब्लिकेशन भी मैं आपको बताते जा रही हूँ। तो आप लोगों को पढ़नी है किसके लिए, एंशिएंट के लिए। उसके बाद एक सब्जेक्ट और आ जाता है जो नॉर्मली बच्चे नहीं जानते होंगे, यूपीएससी प्रिपरेशन जो करते हैं वो जानते होंगे, तो बिगनर्स के लिए मैं बता देती हूँ। एक सोसाइटी भी हमारा सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए 2 किताबें हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। दोनों राम आहूजा जी की किताबें हैं, ठीक है। एक है आपकी सोसाइटी इन इंडिया, देखिए सोसाइटी इन इंडिया है, ये लिखी है राम आहूजा जी ने, ठीक है। तो आप अगर सोसाइटी इन इंडिया पढ़ना चाहते, कुछ कॉन्सेप्ट है थ्योरी की, कुछ रिसेंट ट्रेड्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो राम आहूजा की आप लोगों की सोसाइटी इन इंडिया। उसके बाद सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है यानी सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, तो सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया भी राम आहूजा जी ने लिखी है। अब सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो है बच्चों ये रिवाइज्ड एडिशन है, मतलब जितना भी एडिशन आप देख रहे हो वो सारा का सारा एडिशन जो है अपडेटेड एडिशन है। कौन सा एडिशन है, अपडेटेड एडिशन है। और उससे आगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे बहुत प्यारी किताबें मैग्रो हिल की मैं देख रही हूँ। तो मैग्रो हिल की किताबें जो है ना वो काफ़ी फेमस किताबें देखी जा सकती है यूपीएससी के लिए, और उसको फॉलो भी करना चाहिए, लेकिन सारी नहीं, कुछ बेसिक किताबें मैग्रो हिल की काफ़ी अच्छी है। जैसे सबसे पहली किताब हमारे सामने मैग्रो हिल की आती है, ये आती है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो कि अशोक कुमार जो कि IPS है उन्होंने लिखी हुई है। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पब्लिकेशन है मैग्रो हिल, और आपके जो राइटर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं अशोक कुमार IPS, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बता देते हैं अगली बुक जो है ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है। तो नेक्स्ट बुक जो है हमारी इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर है, लेकिन इसके राइटर अलग है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ये बुक है। मैग्रो हिल जो है वो इसका पब्लिकेशन है, जो कि लिखी है आपकी पवनीत सिंह ने ये बुक लिखी है IR की, इंटरनेशनल रिलेशन की, ठीक है। IR आपने जो सब्जेक्ट सुना होगा तो उसकी बुक जो है पवनीत जी ने लिखी है, ठीक है, पवनीत सिंह ने लिखी है। अब आ जाते हैं हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस जो हो रहे हैं नए जो बिगनर्स है, तो बिल्कुल ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर बहुत ही प्यारी किताब है। पता है मुझे ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आती है। पता है क्यों आती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लड़कियों को ना थोड़ा सा टेक्सचर वगैरह बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नितिन सिंघानिया जी की बुक है, खैर मैं तो मजाक कर रही थी इस बारे में,
बहुत ही बढ़िया किताब है ये, ठीक है। बहुत गजब का इसके अंदर कुछ ना कुछ दिया हुआ है, और वो कुछ ना कुछ क्या है तो वो तो आपको पढ़ के ही पता लगेगा। तो नितिन सिंघानिया जी की बुक है, बहुत ज़्यादा ये बुक बिकती है, ठीक है। और मतलब आप देखोगे ना तो बिल्कुल जैसे आर्ट एंड कल्चर को दर्शाया जाता है ना किसी चीज़ के अंदर, किसी फ्रेम के अंदर, बिल्कुल किसी ऐसे ही फ्रेम के अंदर इसमें दिया गया है। मतलब पढ़ते टाइम भी आपका बड़ा दिल लगेगा इस बुक को पढ़ते टाइम भी, ठीक है। दूसरी बात, भाई जिसको पढ़ना नहीं है वो ज़िंदगी में तो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखो अब अगला आ जाता है एक ऐसी बुक जो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पहली बार फील्ड में उतरे गवर्नमेंट जॉब की और उसे इस बुक के बारे में ना पता हो। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस बुक के बारे में सोच रहे हो उसी बुक के बारे में बताने वाली हूँ। वो है आपकी इंडियन पॉलिटी, जो कि है लक्ष्मीकांत की, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है लक्ष्मीकांत की, जो कि लिखी गई है मैग्रो हिल द्वारा, और इसका हर साल अपडेटेड एडिशन आता है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो अपडेटेड एडिशन है। और अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो आज से 2 साल बाद भी देख रहा होगा तो आपको यही बुक पढ़नी है जब तक पैटर्न चेंज ना हो जाए, जब तक यूपीएससी का पैटर्न चेंज ना हो जाए। जितनी किताबें मैं बता रही हूँ आपको वही किताबें पढ़नी है, और हर साल जो होता है इनका अपडेटेड एडिशन आता है। तो जब भी आप ये वीडियो को देखें और जिस भी ईयर में आप देखें तो उस ईयर का अपडेटेड एडिशन सेम राइटर के द्वारा आपको मिल जाएगा। जो भी राइटर है, जिस भी राइटर ने ये बुक लिखी है, आप लोगों को सेम एडिशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अब का एडिशन ये वाला है, ठीक है। पिछला एडिशन आपको पता है ब्लू कवर था, अब की बार वाला ग्रीन वाला है, ठीक है। तो हर साल का एडिशन अलग अलग आता है। उसके बाद में आपको बता देती हूँ कि ये बुक का तो मैंने नाम बताया ही नहीं कौन सी है, क्योंकि मुझे पता था आपको पता है। बच्चा ये बुक जो है ना, ये लक्ष्मीकांत जी ने लिखी है, इनको कौन नहीं जानता, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी की किताब जो कि लक्ष्मीकांत जी ने लिखी है मैग्रो हिल की, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते। ऑब्वियस सी बात है, बिगनर्स की इनकी एक और बुक है, ठीक है, जो कि गवर्नेंस के ऊपर है, गवर्नेंस इन इंडिया। तो गवर्नेंस इन इंडिया भी लक्ष्मीकांत जी ने ही लिखी है। तो ये दोनों किताबें आपको पॉलिटी के लिए पढ़नी है, एक तो इंडियन पॉलिटी, एक गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी, एक तो आर्ट एंड कल्चर, एक पॉलिटी, एंड थर्ड बुक जो सबसे मोस्ट फेमस किताब है जो आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है आप लोगों को। यहाँ पे देखो राइटर क्या लिखा हुआ है, रमेश सिंह, ठीक है। रमेश सिंह की किताब पढ़नी है इंडियन इकोनॉमी की, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप मेंस में आप लोग राइटिंग करोगे, मेन राइटिंग करोगे, तो आपको ये किताब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। और ये किताब आपको न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको ये बुक भी पढ़नी है। देखो न्यूज़पेपर भी पढ़ना है डेली, ठीक है। ये भी बुक आपको पढ़नी है, जिस न्यूज़पेपर में आप कंफर्टेबल हो, सब अलग अलग न्यूज़पेपर बताते हैं, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर तो लगाना ही है, साथ में ये बुक भी लगानी है मेन राइटिंग के लिए, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो रमेश सिंह, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। हम लोगों को ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बोलने की आदत पड़ चुकी है। उसके बाद साइंस एंड टेक की एक बुक है जो कि आपको रवि पी अग्रहरि ने लिखी है। किसने? रवि पी अग्रहरि ने साइंस एंड टेक की बुक लिखी है। और ये बुक जो है, ये बुक ऑब्वियस सी बात है, ये बुक भी मैग्रो हिल से ही है। तो जहाँ तक मैं अपने अब तक के एक्सपीरियंस से देख पाई हूँ, मैग्रो हिल काफ़ी अच्छी किताबें लिखता है। और मतलब ये मान के चलो 6 से लेकर 7 किताब तो मैग्रो हिल ने ही यूपीएससी की, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक तो आप जानते हो लक्ष्मीकांत, एंड दूसरी आप जानते हो रमेश सिंह, तीसरी आप जानते हो ये जो मैंने आपकी आर्ट एंड कल्चर की बताई है। तो ये तो आपकी बहुत फेमस किताबें हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है माजिद हुसैन, इनको कौन नहीं जानता, ठीक है। तो जिसने इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है तो वो पढ़ेंगे माजिद हुसैन। अपडेटेड एडिशन है, ऑब्वियस सी बात है, फिर दोबारा से बोलूँगी मैग्रो हिल का ही ये एडिशन है माजिद हुसैन का। तो आप लोग इनको पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया किताब है और मेंस के लिए काफ़ी हेल्प करती है आपको यहाँ पे ये। उसके बाद अगली आ जाती है आप लोगों की फिजिकल ज्योग्राफी की, ठीक है, जो कि जीसी लियोंग ने लिखी है, ठीक है। जीसी लियोंग ने ये किताब लिखी है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि हर एक बुक के मतलब हर एक बच्चे के पास में ये बुक मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये आप दोनों किताबें पढ़े तो मैंने यहाँ पे एटलस नहीं निकलवा के रखा, लेकिन आप जब ये दोनों किताबें पढ़े तो एटलस ज़रूर रखें अपने पास। यानी जब आप इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े माजिद हुसैन की, और जब आप ये वाला फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े, ठीक है, जीसी लियोंग की, ठीक है, जीसी लियोंग की ये पढ़े। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कई बार वीडियो में इतना खो जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो जीसी लियोंग की ये किताबें पढ़े तो आप लोगों को क्या करना है, ज्योग्राफी वाली जो बुक पढ़नी है, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो किताबों का भार है ना, आपको ये संभालना है, ठीक है। अब इसे हम तो नहीं संभालेंगे, इसे कौन संभालेगा? आप संभालेंगे। तो ये किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो ये एक बहुत ही प्यारी बुक है, लेकिन इस बुक को लिखने वाले खैर आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। ये जो बुक है आप सभी को पता है, शंकर IAS एकेडमी से ये बुक है, शंकर जी की बुक है ये,
ठीक है सर, शंकर की बुक है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी बुक जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपडेटेड आपको मिलता रहता है। और मैं अगर कहना चाहूँ तो आज तक इसको बीट करने वाली कोई किताब मार्केट में नहीं है। यानी अगर इन्वायरमेंट पढ़े तो मैं ये बोलूँगी इसके अलावा कोई भी इन्वायरमेंट की बुक ना पढ़े, क्योंकि एक बोलते हैं रामबाण, वो ये है, इसके अलावा कोई बुक है ही नहीं मार्केट में। लिखने वाले चले गए, लेकिन लिख के ऐसी चीज़ गए हैं जो कि आगे चल के जब तक यूपीएससी का पैटर्न नहीं बदलेगा तब तक ये आपकी चलेगी। एनवायरनमेंट की बुक, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए जो स्पेशली होती है, ये आपकी शंकर आईएएस की बुक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी अगली किताबों के बारे में। और हमारी अगली किताब है आपकी एस्से राइटिंग के लिए एक बुक है जो कि आईएएस में सबसे ज़्यादा चलती है, और ये हमारी दिशा की किताब है, ठीक है। इसका ये 3rd एडिशन है जो कि सबसे ज़्यादा आईएएस में भी चलती है, पीसीएस में भी चलती है। तो आईएएस पीसीएस में एस्से राइटिंग के लिए सबसे पावरफुल बुक है, पावरफुल एस्से की बुक है। तो आप इस बुक के पास में भी जा सकते हो पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली बात है, बुक के पास जाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वरना रखे तो धूल चढ़ती रहती है बहुत लोगों की किताबों पे, ठीक है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो किताब ला के बेच भी जाते हैं वापस, ठीक है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता वो लोग किताब खरीदते क्यों, इससे तो बढ़िया दान ही कर दो, ठीक है। ऐसे भी किस्से आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसा काम मत करो कि माँ बाप को दुख हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो हमारा हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है ना, उसकी भी बुक्स है आपकी, और ये दोनों बुक्स जो है दिशा की है। तो ये आपकी हिंदी कंपलसरी के लिए और ये आपकी इंग्लिश कंपलसरी के लिए बहुत बढ़िया बुक है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत पतली है। अगर ढंग से एक बार पढ़ लोगे तो कंपलसरी जो सेक्शन है वो आप लोगों का मिल जाएगा। साथ में इसमें सबसे अच्छी चीज़ दी है, इसमें 2013 से लेकर 2020 यानी 2013 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, और 30 ऐसे दिए हुए हैं, 30 ऐसे दिए हुए हैं, 9 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, वोकैबलरी दी हुई है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अनुवाद दिए हुए हैं, काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो हिंदी और इंग्लिश ये जो आपका कंपलसरी सेक्शन है ये आपको दिया हुआ है। दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी, मतलब ये वाली जो बुक्स है वो हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी, और ये तो आपको पता ही इंग्लिश है और ये हिंदी है, इसमें ही मिलेगी आपको। अब जब इतना सब कुछ मैंने बता दिया, देखो बहुत सारी किताबें हो गई हैं, तभी ये लगाते एकदम इधर से आगे गिर गई थी, तो इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करवाया गया, एक इस सेक्शन में, एक इस सेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाती है कि भाई जब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो मैम क्या करना है। अब तो मैंने ये किताबें 2 बार पढ़ दी, 3 बार पढ़ दी, अब क्या करना है। अब ये देखना है तुम कितने पानी में हो। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे। तो मेन का प्रीवियस ईयर अलग है, प्री का प्रीवियस ईयर अलग है, और सी सेट का प्रीवियस ईयर अलग है। तो अरिहंत का ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर अरिहंत का देख सकते हो, प्रीवियस ईयर अरिहंत का है जो कि आप देख सकते हो, और ये आपका मेंस के लिए है। तो मेंस से पहले अगर मैं बात करूं दिशा की, तो दिशा ने प्रीवियस ईयर निकाला है अपना, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी निकाला है, साथ में इसमें प्रैक्टिस सेट भी है। तो ये प्री के लिए है, ये मेंस के लिए है। और ये वाला जो प्रीवियस ईयर है ये मुनाल पटेल सर का है, जो ऑब्वियसली बात है आपको पता है इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट, एक तरह से इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट है ये सर, मुनाल पटेल सर। तो दिशा पब्लिकेशन से इनका ये बुक निकला हुआ है प्रीवियस ईयर का। प्रैक्टिस सेट भी इसके अंदर है। ये प्री के कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे इन्होंने लिए हुए हैं, ये मेंस के लिए है। और आपको बता दें कि ये प्री का पेपर 1 है, और सी सेट जो है वो प्री का पेपर 2 है। तो प्री का पेपर 2 जो है वो तो अरिहंत से लेना है सी सेट का। पेपर 1 जो लेना है वो आपको लेना है दिशा का, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर है ये भी प्रीवियस ईयर है, प्रैक्टिस सेट भी है। तो ये पेपर 1, ये पेपर 2, ठीक है। ये प्री, और ये प्री का सेकंड पेपर इज सी सेट। एंड मेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। मेंस है आपका अरिहंत, मेंस आपका अरिहंत का है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी किताबें आपकी भयंकर तरीके से अगर देखा जाए, गर्मी बहुत है आज, ठीक है, भयंकर तरीके से अगर देखा जाए तो आपको पढ़नी है। तो हिस्सों में डिवाइड करके मैंने रख दी। अब आपको ये किताबें और ये जैसे सिलेबस है ये सब कहाँ मिलेगा, ये सिलेबस वगैरह, ये किताबें वगैरह कहाँ मिलेगी। तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा अपने बुक्स गुरुजी के चैनल पे बताती हूँ राय बुक शॉप के बारे में। तो राय बुक शॉप जो है ना वो ईजिली आप लोगों को कहीं पे भी अवेलेबल करा देगी ये बुक्स, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो। बस इनका एक कोरियर चार्ज लगेगा, जो भी बुक का चार्ज होगा, जो भी कोरियर चार्ज होगा वो चार्ज लगेगा बुक का। ऑथेंटिक दुकान है, आज मैंने पर्टिकुलर आपको दुकान भी दिखाई है, ठीक है, कि ये ऑथेंटिक दुकान है। कई बार बच्चे डर जाते हैं। और बाकी अगर आप एक बार बोल दो कि भाई प्रिया मैम ने ऐसे ऐसे बुक्स बताई थी तो आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो राय भैया मेरे नाम से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा बच्चों को या नहीं मिलेगा? तो स्पेशल डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आप बोल देना कि प्रिया मैम ने ऐसे ऐसे सेट्स बताया था। अगर आप बुक्स का नाम भी भूल जाओ तो बोल देना प्रिया मैम ने यूपीएससी की बुक का सेट बनाया हुआ है, वो भेज दो। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मैम आपने यूपीएससी नोट्स की बुक्स नहीं बनाई। तो अगर मेरी वीडियोस में आप जाके देखोगे तो मैंने यूपीएससी के नोट्स इवन तक की जो आपके प्रैक्टिस सेट
या आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है उनकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। मैंने बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस बनाई हुई है, मैंने पीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आरएएस वाले स्टूडेंट्स के लिए आने वाली है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो लोग गाँव में रहते हैं और जो बिना कोचिंग के प्रिपरेशन करने चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं, तो वो ये बुक्स पढ़ सकते हैं। हालांकि टाइम लगता है हर चीज़ में, लेकिन रुकना नहीं है, थकना नहीं है। तो ये मैंने आपका संडे का समय जो है, मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि मेरी क्लासेस काफ़ी होती है, मेंस की क्लासेस भी होती है, प्री की क्लासेस भी होती है, और वैसे जनरल साइंस की भी मेरी क्लासेस होती है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ आरएएस वाली। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये बुक मिलेगी राय बुक शॉप पे, नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा इसके नंबर का। और बुक्स गुरु जी को लाइक शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।